Bismillahirrahmanirrahim. Today is our second lecture and today we will discuss about row space, column space and null space. तो सबसे पहले रो कॉलम स्पेस को डिफाइन करने से पहले ये हम देखते हैं कि रो और कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो उसकी जो m रोज हैं उनको हम m वेक्टर रो वेक्टर से डिनोट करते हैं और जितनी हमारे पास कॉलम्स हैं उनको हम कॉलम वेक्टर से डिफाइन करते हैं। ये जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है A, इसमें हमारे पास m रोज है और n कॉलम। तो फर्स्ट रो जो है उसकी जो एंट्रीज है हमारे पास A11, A12 एंड सो ऑन A1n, तो इससे ये जो वेक्टर हमारे पास मिला है ये R1, ऑब्वियसली ये n डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो इस n डायमेंशनल वेक्टर्स के जो कोऑर्डिनेट है ये A11, A12 एंड टू सो ऑन A1n है। सिमिलरली हम R2 और Rm जो है बाकी जो हमारे पास रो वेक्टर्स हैं वो डिफाइन करेंगे। इसी तरह कॉलम वेक्टर्स, तो कॉलम वेक्टर मीन कि जो हमारे पास m डायमेंशनल ये वेक्टर है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो m कॉलम्स है, तो ये जो वेक्टर आएगा ये हमारे पास m डायमेंशनल वेक्टर आएगा। तो इन्हीं रो और कॉलम वेक्टर्स की मदद से हम रो और कॉलम स्पेस जो है वो जनरेट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो स्पेस का मतलब क्या होगा कि सब स्पेस जनरेटेड बाय या सब स्पेस स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स विल बी कॉल्ड रो स्पेस। और कॉलम स्पेस का मतलब क्या होगा? कॉलम स्पेस इज द सब स्पेस ऑफ Rm स्पैन्ड बाय द कॉलम वेक्टर्स ऑफ A। तो रो स्पेस जो है वो रो वेक्टर से स्पैन होगी और कॉलम स्पेस जो है वो कॉलम वेक्टर से स्पैन होगी। अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्सेस जो हैं वो एक दूसरे के रो इक्विवेलेंट हैं, तो फिर उनकी रो स्पेस जो है वो भी सेम होगी। यही ये थ्योरम जो है वो यहाँ पे स्टेट है कि अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n और B जो है वो भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है विच इज रो इक्विवेलेंट टू A। रो इक्विवेलेंट टू A मीन कि आफ्टर अप्लाइंग सम रो ऑपरेशन on A we have find the matrix B। तो इस केस में A और B जो है इनकी रो स्पेस सेम होगी। तो हम इस थ्योरम से ये कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप रो ऑपरेशंस करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसकी रो स्पेस चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप रो ऑपरेशन करेंगे तो उससे जो कॉलम स्पेस है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि कॉलम एंट्रीज जो है वो चेंज हो जाएगी। अब बेसिस जो है किसी भी रो स्पेस, अब हमारे पास सब स्पेस है अगर, तो वेक्टर स्पेस जो है, क्योंकि ये n और nth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी, तो ये जो हमारे पास रो स्पेस है ये भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। तो इसकी भी डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी बेसिस फाइंड आउट करनी होगी। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे? इस रिजल्ट से हम देखें कि अगर हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बी के रो इक्विवेलेंट है इन रो एचेलन फॉर्म, then the non-zero row vectors of B form a basis for the row space of A। तो कैसे हम बेसिस निकालेंगे कि आपके पास कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो आप सबसे पहले उस मैट्रिक्स A को रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो R है, तो इसकी जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो वेक्टर्स होंगे वही इस मैट्रिक्स की बेसिस होगी। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये हम एक एग्जांपल से करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये इसमें 4 रोज है और 5 कॉलम्स हैं। तो फाइंड अ बेसिस ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए। तो पहले स्टेप क्या है कि आप मैट्रिक्स ए को रो एचेलन फॉर्म में बदलें, इसे इसमें सक्सेसिव रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये रो एचेलन फॉर्म में आ जाएगी। इसलिए आप देखें लास्ट रो जो है वो 0 है, तो 3 नॉन ज़ीरो रोज है। तो इट मीन कि इसमें जो ये 3 नॉन ज़ीरो रोज हैं
यही हमारे पास इसके जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है आपके पास वो 1 0 -1 0 एंड 13 है, और सेकंड रो के जो एलिमेंट है वो 0 1 1 0 -6 है, और थर्ड रो के जो एलिमेंट है वो 0 0 1 2 है। तो ये तीनों वेक्टर्स जो है वो जो स्पेस है हमारे पास इस वेक्टर ए से की जो रो स्पेस है उसकी ये बेसिस होगी। तो इट मीन कि जो ये स्पेस है इसकी डायमेंशन जो है वो 3 होगी। अब रो स्पेस और कॉलम स्पेस जो है इनकी डायमेंशन हमेशा सेम होगी। अब अगर एक मैट्रिक्स है उसकी आपने रो स्पेस फाइंड आउट की है या कॉलम स्पेस, तो उनकी डायमेंशन हमेशा सेम होगी। और रैंक जो है किसी भी मैट्रिक्स में जो रैंक है, this is the dimension of the row space is called the rank of A and is denoted by rank of A। तो रैंक किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि आप उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ उसकी जो रो स्पेस है उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लें। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है या नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम आफ्टर converting the matrix to the row echelon form or column echelon form will be the rank of that matrix। अब null space जो है the solution space of the homogeneous system of equation Ax is equal to 0 which is obviously the subset of the nth dimensional space R is called the null space of A। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम हम पहले भी बता चुके हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन कि हमारे पास जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं वो इक्वेट टू ज़ीरो है। तो ऐसा जो सिस्टम है उसको उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम नल स्पेस कहेंगे। अब देखें ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है ए एक्स, अगर इसमें ए का डिटर्मिनेंट अगर तो एग्जिस्ट करता है तो फिर इस होमोजीनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है और वो क्या है 0 0। तो लेकिन अगर इस डिटर्मिनेंट ए का 0 नहीं है तो उस केस में हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो जो नल स्पेस है यूजली इसे हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं और इसकी जो डायमेंशन है उसको नलिटी ऑफ ए से डिनोट करेंगे। अब ये सॉल्यूशन स्पेस किसी होमोजीनियस सिस्टम की कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एग्जांपल है। सपोज कि ये हमारे पास सिस्टम है, ये देखिए होमोजीनियस सिस्टम है, इसमें 3 इक्वेशंस हैं, इससे हमने ये एक मैट्रिक्स फॉर्म किया है। उस मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1 0 1 1 1 2 2 1 3, 3 अननोन्स है x y z और सोल्यूशन जो है वो 0 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, x प्लस z इज इक्वल टू 0, y प्लस z इज इक्वल टू 0। इट मीन x इज इक्वल टू माइनस z एंड y इज इक्वल टू माइनस z इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस सिस्टम। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास x, y और z जो है वो एक ही एलिमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन कि जो नल स्पेस है वो वेक्टर -1 और 1 से जनरेट हो रही है। तो ये जो है क्योंकि ये वेक्टर जो है वो एक ही वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इट मीन कि ये जो वेक्टर है वो नल स्पेस की बेसिस होगी। तो इट मीन कि जो डायमेंशन है नल स्पेस की वो 1 हो जाएगी। तो देखिए ये जो हमारे पास जो नल स्पेस होगी इसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 है, 3 लीनियर सिस्टम ऑफ है, तो इससे ये कम ही होगी। तो ये जो रिलेशनशिप है रैंक और नलिटी के दरमियान वो इस थ्योरम की मदद से हम स्टेट करते हैं कि इफ A इज एन n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका रैंक R है, तो डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ Ax इज इक्वल टू 0 इज n माइनस R। आप सब और वो अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो n है दिस विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस नलिटी ऑफ A। आप इस थ्योरम से अगर आपको दो चीज़ों का पता हो तो तीसरी चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमारे पास n जो है वो 3 था और नलिटी जो है वो 1 थी, तो इस रिजल्ट से हम बता सकते हैं कि रैंक जो है उस मैट्रिक्स का 2 होगा।